देखिए, ये जो अभी लेक्चर रिकॉर्ड हुआ एक हो रहा है, ये आपका क्या है, डे 3 है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में जो भी चीज़ पढ़ा था उसको हम लोग फटाफट पहले रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो है आज हम लोग आगे का क्लास को प्रोसीड्स करेंगे। ये क्लास 11 का डे 3 लेक्चर है। ये बेसिक्स चल रहा है, किसी भी बोर्ड के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, किसी के बोर्ड के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो देखिए, ठीक, चलिए स्टार्ट करता है हम लोग। लास्ट क्लास वाला फटाफट पहले गोल्डन रूल, फटाफट बोलो तो क्या था गोल्डन रूल। हाँ, पहले बोला गया था जो अकाउंट होता है जिसको हम लोग खाता बोलते हैं बिजनेस के पॉइंट में, तो उसको बोला था 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। इसको डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक बात है और ये आगे चल के आपको याद भी हो जाएगा। बोला एक पर्सनल अकाउंट है, फिर उसके बाद क्या बोला, एक रियल अकाउंट है और एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो बोला गया इसमें तीनों का रूल्स क्या था, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर मतलब जो आपको मिलने वाला है, जिससे पर्सन है ना, पर्सनल अकाउंट में पर्सन आता है। और क्या बोला गया था, क्रेडिट द गिवर मतलब जो आपको देना है। ठीक है, किसी को देना बाकी है तो क्रेडिट कर दो। फिर बोला गया था डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ भी आएगा उसको आपको किधर लिखना है, डेबिट में। और कुछ भी जाएगा क्रेडिट व्हाट गोस आउट मतलब कुछ भी जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। और लास्ट में बोले थे जब आने और जाने में नहीं समझ में आएगा तो फिर किधर जाएंगे हम लोग, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसमें बोले थे डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बहुत सिंपल, एकदम जबरदस्त चीज है, इनकम और गेन। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा है डे 1 और डे 2 में क्या पढ़ा था, कैपिटल पढ़ा था, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ड्राइंग क्या होता है बोलो, ड्राइंग मतलब जो भी चीज हम लोग पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं। और क्या हो सकता है बोलिए, और सर आपका एसेट्स था, लाइबिलिटी था। तो आज के हम लोग उसको फर्दर डिस्कस। फिर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या बताए थे, लेन देन करना। हम लोग 7-8 ट्रांजेक्शन तो 5-6 ट्रांजेक्शन लास्ट क्लास में किया था। तो डे 3 के लेक्चर में हम लोग आगे प्रोसीड्स करेगा। ठीक है, तो चलिए एक हम ट्रांजेक्शन देता है। अच्छा, पहले इसको हम शॉर्ट समरी बता देता है कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। देखिए, आपको बोले थे ना, आने से कोई चीज आपके पास आएगा या फिर आपके पास पहले से है, बढ़ने से किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में। और जाने से और घटने से किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ये थम मतलब थम रूल एक सिस्टम से छोटा सा रूल है, उसको याद रखेंगे। जब आने जाने में नहीं समझ में आएगा तो यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला एक ट्रांजेक्शन नंबर कितना होगा बाबू, ये 7 7 होगा ना, 6 हुआ था। हाँ, 7 हो चुका था, 8 8। चलिए देखिए, परचेज प्लांट एंड मशीनरी, पी एंड एम जो लिखे है ना, इसको पूरा लिखिएगा। प्लांट एंड मशीनरी इन कैश ₹10,000। तो पहला नंबर बात, प्लांट एंड मशीनरी क्या है सर, क्या है, क्या वो, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है जिसको आप मशीन में फैक्ट्री में यूज करते हो। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स उड्स बनाते हैं, मशीन है तो एसेट्स है। ठीक है, तो जब भी याद रखिएगा एसेट्स खरीदोगे, अब पैसा दोगे तो आपको पहला किस में जाना है, क्या डायरेक्ट इसी में चले जाएं क्या, पहले हमको इस दोनों रूल में जाना। तो दोनों रूल को मिला के हम एक ही बना दिया, रिसीवर मतलब आना और कम सीन मतलब आना या फिर बढ़ना, बात एक ही होता है। गिवर मतलब जाना या देना और गोज आउट मतलब जाना। ठीक है, तो गिवर मतलब देना होता है, तो मतलब जाना या घटना, क्रेडिट होता है। तो आप सोचो इसमें 2 पॉइंट क्या निकल रहा है बोलो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने से आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया प्लांट एंड मशीनरी, तो आने से क्या करेंगे, डेबिट। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कैश जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस करते जाएगा, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे नहीं तो फिर ये खत्म भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमको और भी तो कॉन्सेप्ट और चैप्टर कराना है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जा रहा है, आगे बढ़ते जाएगा, छोटा छोटा चीज इसको कवर करते जाएंगे और आस्ते आस्ते करके एक एक को समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ता हम लोग। हाँ, तो नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 9। आज भी कुछ खास नहीं होगा, अब जो अगला जो क्लास होगा ना उस दिन थोड़ा सा ट्रिकी और इम्पोर्टेंट एंट्रीज होगा। इम्पोर्टेंट तो सारा ही है लेकिन आज थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट भी चलेंगे। परचेज टाइपराइटर, टाइपराइटर इन कैश ₹20,000। टाइपराइटर देखो पहले ऑफिस में यूज होता था ना, तो ये ट्रांजेक्शन आपके बुक्स में था बोल के हम लिख दिया, ठीक है। तो टाइपराइटर्स आप खरीदोगे पैसा देके तो क्या आएगा और क्या जाएगा? टाइपराइटर एक एसेट्स हो गया, ठीक है, क्योंकि आप उसको यूज करोगे और पैसा क्या होगा? जाएगा। तो जाने वाला को क्रेडिट कर देंगे, जब आने और जाने में आ जाएगा तो हमको इधर जाने का दरकार नहीं है, ठीक है। मतलब नॉमिनल अकाउंट में सोचने का दरकार नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम आने और जाने में से एक तो हमेशा पकड़ लेंगे, जब जो चीज कैच नहीं कर पाएंगे तो इसके बारे में सोचेंगे, और कभी कभी हम लोगों को फिर इसमें भी डिटेल में जाना पड़ सकता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग इतना ही समझता है। नेक्स्ट उसके बाद कितना नंबर होगा? 10 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर देखिए हम यहाँ पे लिख रहा है, आगे बढ़े तो देखिए 10 नंबर में हम बोल रहा है पेड रेंट टू लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड होता है मकान मालिक, ठीक है। रेंट दिए इन कैश ₹3,000। जब आप मकान मालिक को रेंट दोगे तो क्या आएगा और क्या जाएगा? कैश जाएगा। तो पहले जाने वाला को क्रेडिट में लिखवा लो, ठीक है। सर एक साइड को क्रेडिट कर दीजिए। अब पता नहीं क्या आ रहा है, आ रहा है ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, तो अब क्या किया जाए? तो आप समझिए रेंट जो है आपके लिए क्या है, यहाँ पे खर्चा है ना, और खर्चा होने से जब देखो आने और बढ़ने पे समझ में नहीं आएगा तो आपको सीधा मूव करना नॉमिनल अकाउंट में। हाँ, रेंट देना क्या है? एक्सपेंस है, इसीलिए यहाँ पे रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अमाउंट आपका वही 3,000 और 3,000 ही होगा, दोनों तरफ होता है डेबिट क्रेडिट। अभी हम लोग जो पढ़ रहा है ये पढ़ रहा है टू एस्पेक्ट निकाल रहे हैं एक ट्रांजेक्शन से, उसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं गोल्डन रूल के मदद से एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, ठीक है। आगे हम लोग जर्नल पढ़ेंगे ना, इजीली ये सब फटाफट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अगला हम लोग पड़ाव में जाता है। तो बेसिक जो भी एंट्रीज है सब हम लोग रेडी कर रहे हैं, तो इसको हम दोनों को कर देता है खत्म, ठीक है। देखिए इसको आपको नोट करना, आप इसको नोट कर लीजिए लास्ट वाला को। अभी हम 11 नंबर पॉइंट में जा रहा है, एकदम इजी इजी हल्का हल्का एंट्रीज दे रहा है, धीरे धीरे सॉरी ट्रांजेक्शन्स दे रहा है, उस पर आप टू एस्पेक्ट निकालिए। 11 नंबर, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। पेड वेजेस, वेजेस टू लेबरर, टू लेबर या लेबरर, ठीक है, मजदूर को आप दे रहे हो वेजेस इन कैश ₹5,000। बताओ, वेजेस देना मतलब वेजेस चुकता करना, तो पहले आप ये आइडेंटिफाई करो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, पहले ये सोचो। वेजेस दोगे तो क्या होगा? कोई आपके पास काम कर रहा है, आप उसको वेजेस दे रहे हो, मतलब कैश में दोगे, वेजेस कैश में दोगे, या फिर आप चेक भी दे सकते हो। चेक दोगे तो फिर आपका बैंक बैलेंस कम होगा, क्योंकि जिस आदमी को, ध्यान से सुनिएगा, आप चेक काट के दोगे वो चेक क्लियर जाके कहाँ से करा लेगा? बैंक से करा लेगा। तो बैंक वाला आप काट के चेक इशू करके दिए हो ना, साइन करके, तो आपके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट करके उसके अकाउंट में डाल देगा या फिर उसको कैश दे देगा। तो
तो फिलहाल हम लोग कैश का बात कर रहे हैं, चेक का बात नहीं कर रहा है। लेबरर मतलब मजदूर होता है, ठीक है, हम उसको उसी को काम कराते हैं तो वेजेस देते हैं, पता ना आपको ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब देंगे लेबर को तो क्या देंगे, कैश देंगे, कैश जाएगा, बोलो जाने वाला को क्या करते हैं, बोलिए क्रेडिट करते हैं। अब जाने वाला तो समझ में आ गया, आ क्या रहा नहीं पता चल रहा ना, फिर किधर आप मूव करोगे, नॉमिनल अकाउंट में। इसमें बोलो क्या बोला है कि जो भी एक्सपेंस और लॉस उसको किधर लिखना है। आप सोचो वेजेस देना खर्चा है कि इनकम है, आप किसी को काम कराओगे, आप उसको पैसा दोगे तो खर्चा है ना, तो यहाँ पे वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये हो गया आपका टू एस्पेक्ट विथ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी आप जो सीख रहे हो ना, ये वाला जो लाइन है ना, ये ट्रांजेक्शन है, और ये जो दो बात निकल रहा है ना, ये टू एस्पेक्ट है, ठीक। क्या सीख रहे हो आप, टू एस्पेक्ट, एक ट्रांजेक्शन से निकालना, और हम गोल्डन रूल देख के डेबिट और क्रेडिट करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 5-5 हज़ार अमाउंट आप पुट कर सकते हो, बट भी उसका दरकार नहीं। मेन आपको अभी क्या सीखना है, अभी आपको मोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखना है, क्या सीखना है बोलिए, आपको डेबिट और क्रेडिट करना सीखना, बहुत जरूरी चीज है। और डेबिट क्रेडिट कैसे सीख रहा है, बहुत सिंपल फंडा है, आने से, बोलो मेरे साथ, आने से और बढ़ने से डेबिट, जाने से और घटने से क्रेडिट। उसके बाद आने जाने में मेरे को समझ में नहीं आएगा तो हम किधर रुक कर जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सिंपल सा रूल है, एक्सपेंस और लॉस दिखेगा तो डेबिट में, और इनकम और गेन दिखेगा तो क्रेडिट में। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और आपको हर जगह आने और जाने में, दुनिया का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, देखना एक चीज हमेशा पता चल जाएगा, बाकी जो पता नहीं चले, जैसे यहाँ पे देखो पेड किए वेजेस को कैश, तो कौन पे करेगा, बिजनेस पे करेगा, तो बिजनेस दे रहा है ना वेजेस, तो पैसा क्या होगा, बिजनेस के पास से जाएगा, तो बिजनेसमैन मतलब बिजनेसमैन जो ऑनर है उसके पास से जाएगा, तो लेबर के पास जाएगा, तो अपने पास से तो कैश जा रहा ना। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन किसके थ्रू सोचोगे, कुछ नहीं बोला तो मानेंगे हम ही लोग पेड कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी ना बोला कि कौन पेड कर रहा है, तो ट्रांजेक्शन में हम ही लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, 12 नंबर इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए 12 नंबर में आइए, 12 नंबर में बोला गया है, अपने मन से हम ले रहा है, ठीक है। और क्या ले सकता है, हाँ, पेड फ्रेट, फ्रेट, फ्रेट मतलब होता है कैरेज, मतलब होता है भाड़ा, इन कैश ₹1000। अब बोलो इसमें क्या 2 पॉइंट निकलेगा, आप किसी को फ्रेट दे रहे हो, आपका गुड्स आया, ट्रांसपोर्टेशन जानते हो ना, जो ट्रक से लॉरी से सामान आता है, ठीक है, रेल से भी आता है, प्लेन से भी आता है, तो उसके लिए आपको फ्रेट देना पड़ता है, चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देना पड़ता है। आप दे दिए, सामने वाला को कैश दे दिए और अपना गुड्स रिसीव कर लिए। फिलहाल इसका क्या एंट्री होगा, क्या आएगा, क्या जाएगा, टू एस्पेक्ट, पैसा जाएगा, फ्रेट क्या है आपका, एक्सपेंस है, वेरी गुड। बगल वाला को नहीं कैच हो रहा है क्या, ये चीज आ रहा है तो बोलो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, इसको भी हम खत्म करते हैं और हम अगला टॉपिक में मतलब अगला ट्रांजेक्शन में बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला ट्रांजेक्शन नंबर कितना है, 30। तो ध्यान से देख रहे हो, बहुत सारा एक्सपेंस होता है ना, जिसमें 4 एक्सपेंस आप सीखा, सैलरी, वेजेस, और क्या सीखा, रेंट, इलेक्ट्रिक बिल और फ्रेट के बारे में समझा, ये 4-5 आइटम। तो एक्सपेंस का कोई लिमिट नहीं होता है, एक्सपेंस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत सारा आइटम आता है। उसी तरह देखिए नेक्स्ट, परचेज बिल्डिंग इन कैश, बिल्डिंग खरीदोगे तो क्या आएगा, क्या जाएगा, कैश जाएगा, एकदम 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 सस्ता टाइप का है। कैश जाने से क्या करेंगे बोलो, क्रेडिट, क्योंकि जाने से या घटने से किधर कर रहे हैं, क्रेडिट, आने से और बढ़ने से क्या करेंगे, डेबिट। तो आपके पास क्या आएगा, या तो बिल्डिंग आएगा ना, बिल्डिंग खरीदोगे तो, और बिल्डिंग आपके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, संपत्ति होता है, याद है एसेट्स का मतलब बताए थे, किसी से आप पैसा पा रहे हो या फिर कहीं पैसा आप क्या करके रखे हो, लगा के रखे हो, जिसको हम लोग इन्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और कैश आपके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो जाने वाला को क्रेडिट करेंगे या घटने वाला को क्रेडिट करेंगे, आने और बढ़ने वाला को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आगे बढ़े, ये 3 ट्रांजेक्शन हो गया जो थ्रूली हमको जो समझ में आया, हम धीरे धीरे करके करा रहा है या आस्ते आस्ते करके, ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको दिमाग में स्टोर करके रखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, हर जगह ये आपको यूज आएगा। और आज कोई उतना धमाकेदार एंट्री नहीं होगा, जो अभी आप धीरे धीरे ये रूल्स आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ना, तब अगले दिन हम लोग अच्छा अच्छा एंट्री करेगा। जैसे
कैपिटल लगाना, ड्राइंग करना, ये सब थोड़ा एंट्री ठीक ठाक रहता है जिसको आप कर सकते हो। एसेट बेचना, प्रॉफिट में लॉस में, सब सारा ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे बढ़े। चलिए फिर एक छोटा सा एंट्री लेता है, देखिए यहाँ पे इसको खत्म कर देना है, इसको भी खत्म कर दे क्या, बिल्डिंग वाला, हाँ बिल्डिंग इन कैश। ठीक है, नेक्स्ट आइए, चलिए देखिए कितना नंबर हो गया, एक बार नंबर बोलो। 14 नंबर, ये तो इजी इजी क्वेश्चन जा रहा है और एग्जाम में भी ऐसा आ सकता है। 15 नंबर, ठीक है। चलिए आइए, पेड एडवर्टीजमेंट, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट या पेड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इन कैश ₹2000। आप अपने प्रोडक्ट या जो भी सर्विस देते हो ना, देखो बिजनेस में और प्रोफेशन में भी अंतर होता है, सब हम आगे बहुत सारा चीज को समझाएगा। बिजनेस में जनरली हम लोग क्या करते हैं, गुड्स परचेस करते हैं और मार्केट में ले जाके क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। यही मेरा बेसिक फंडा रहता है। तो जब आप खरीद के बेचोगे ना, तो देखो लोगों के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानना जरूरी है, तो आपको ऐड करवाना पड़ता है। तो ऐड कराओगे तो आप ऐड चार्जेस दोगे, जैसे आप टीवी में करा सकते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू होर्डिंग, होर्डिंग आप छपवा सकते हो, जगह जगह पोस्टर्स वगैरह वगैरह करा सकते हो। ठीक है, तो जो भी आप एडवर्टीजमेंट कराओगे तो क्या होगा, एडवर्टीजमेंट कराओगे तो आप सामने वाला को क्या दोगे, पैसा दोगे। पैसा देने से क्या होगा, पैसा आएगा कि जाएगा। देखो एक चीज तो समझ में आ रहा है ना, क्या आ रहा है, पहले पैसा जा रहा है, क्रेडिट कर दो, क्या आ रहा है नहीं पता। अब आपको सोचना है, जब आपको आने और बढ़ने में समझ में नहीं आ रहा तो आपको मूव करना है किधर, एक्सपेंस, हाँ नॉमिनल अकाउंट, क्या एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है ना एडवर्टीजमेंट कराना। आप टीवी में एडवर्टीजमेंट कराओगे तो जिस भी टेलीविजन से कराओगे, जैसे मान लो सोनी टीवी से करा रहे हो, तो सोनी टीवी को आपको क्या देना पड़ेगा, ऐड का चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप कोई न्यूज़पेपर में अपना ऐड डलवा रहे हो प्रोडक्ट का, तो वहां पे चार्जेस देना पड़ेगा। आया बात समझ में। तो यहाँ पे किसको डेबिट में लिखे, क्यों लिखे डेबिट में, एडवर्टाइजमेंट, क्यों लिखे डेबिट में, क्योंकि क्या है, खर्चा है, क्योंकि क्या है, खर्चा है। अब देखिए ये थोड़ा एडजस्टमेंट आप ध्यान दीजिएगा, ट्रांजेक्शन, सॉरी ये ट्रांजेक्शन आप ध्यान दीजिएगा। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए हम पेड किया, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। बाई चेक, हम क्या काट के दे दिया सामने वाला को, चेक दे दिया। जैसे मान लो हम कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लो, ठीक है, या कोई भी, चलो टीवी चैनल का ही ले लेते छोटा सा। मान लो हम बोला सॉरी टीवी को कि मेरा ऐड कर दो, बोला हालांकि 1000 में ऐड नहीं होगा, ज़्यादा चार्जेस लगेगा। ठीक है, तो 1000 बोला, वो लोग मेरा से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ देंगे, तो हम 1000 रुपीज़ दे दिया, लेकिन हम कैश इस बार नहीं दिया, अपने चेक काटा और साइन किया उस पर और उसको 1000 का पे कर दिया। ठीक है, तो चेक देने से वो चेक कहाँ लेके जाएगा, बैंक में ले जाएगा, वो चेक क्लियर कराएगा, या फिर हमको सेल्फ करवाना पड़ेगा या तो खुद करवा देगा। तो यदि उसको हम चेक दे रहे हैं तो चेक क्लियर करा लेगा, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, कम हो जाएगा और उसके बैंक बैलेंस में बढ़ जाएगा, तो मेरा बैंक बैलेंस तो कम होगा ना। तो इसीलिए बैंक अकाउंट क्या होगा, बोलो, कम होने से, घटने से क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब आप चेक दोगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और डेबिट किसको करे बताइए, एडवर्टीजमेंट को। सिंपल सा खर्चा है बाबू, और खर्चा को आप डेबिट करिए एकदम बिंदास होके, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन है। आपको बता देना, ये जो टॉपिक अभी आप सीख रहा है ना, यदि आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेगा तो आपको कभी भी कोई भी कोर्स करोगे, चाहे प्रोफेशनल करो, चाहे आप बीकॉम वगैरह वगैरह जो करना है, कोई असुविधा नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक है। ये आपको नहीं आएगा तो आगे का पूरा सरदर्द है, पूरा अकाउंट्स आपका पहाड़ बन जाएगा, मतलब मत ही पूछो तब। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ रहा है। हम लोग पढ़ क्या रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहा है, हम लोग एक ट्रांजेक्शन से दो बातें निकाल रहा है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, और हम लोग ये गोल्डन रूल के मदद से, ठीक है, किसके मदद से, गोल्डन रूल के मदद से एक डेबिट में लिख रहा है और एक क्रेडिट में लिख रहा है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद 60 नंबर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, चलिए देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ता है।
परचेज फर्नीचर इन कैश, फर्नीचर खरीदे हैं कैश में, तो क्या होगा ये एंट्री? कैश आपका खरीदने से चला जाएगा, क्योंकि आप फर्नीचर खरीद रहे हो ना, तो दुकानदार को पैसा दे दोगे, चला जाएगा। तो कैश अकाउंट को जाने से क्रेडिट करेंगे। और फिर फर्नीचर आ रहा है और एसेट्स भी है। और एक बात बताया, देखो तो एक बार इससे कोरिलेट करते हैं, तो बहुत देरी हो गया, इससे कोरिलेट नहीं किया। आपको याद है रियल अकाउंट में हम एक बात बोला था, एसेट्स और लाइबिलिटी जो होता है वो किसके अंदर में आता है? ये बात बोले थे ना, क्या बोले थे? एसेट्स एंड लाइबिलिटी किसके अंदर में आता है? रियल के। और आप ध्यान से देखो, फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। एसेट्स आने से डेबिट, कम्स इन होने से डेबिट, और गोज आउट होने से क्रेडिट करेंगे। ये बात याद आ रहा है? हाँ, तो देखो वही रूल है, बट अपने लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना है, इसी को याद रखना है। आने से और बढ़ने से क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। जाने और घटने से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। लास्ट हम लोग एक बढ़िया एंट्री सीखता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास को क्या कर देगा? ऑफ कर देगा। ठीक है, आप इसको घर पे प्रैक्टिस करके आइएगा, हम अगले दिन थोड़ा कराएगा, ठीक है, आगे, क्योंकि इतना कम कम कराने से तो फिर हम लोग का सिलेबस भी कवर नहीं होगा। बहुत सारा चैप्टर है, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, इनकम एक्सपेंडिचर है, फाइनल अकाउंट है, ये सारा को आपको कवर करना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग एक अच्छा एंट्री ट्रांजेक्शन को समझते हैं और उससे टू एस्पेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। इसको खत्म करें और इस पर हम लोग समय भी देंगे। चलिए ध्यान से देखिए, कितना नंबर हो जाएगा? 70 नंबर। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। अब आपको बहुत सारा चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा, एक एक करके बोलना चालू करें। ट्रांजेक्शन तो हम लिख दिए हैं, इसका डायरेक्ट आंसर हम आपको नहीं दे सकता, ठीक है, तो एक एक करके समझाएंगे। आज नहीं समझ में आएगा तो ये अब नेक्स्ट डे भी ये रिपीट करेगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। आपको ये बात पता है ना कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस करने वाला ऑनर, मेरे एग्जाम्पल में कौन है? मिस्टर आर, एक इंसान है, वो अलग है। ठीक है, ये बिजनेस कभी भी स्टार्ट करेगा तो इसमें कुछ डालेगा। तो देखो बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको टू एस्पेक्ट में तो एक एस्पेक्ट दिख गया, पैसा आ रहा है, और आने से क्या करेंगे? डेबिट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर हम लोग किसके तरफ से सोचते हैं? आने और जाना, आना जाना, जो बढ़ना घटना और जो खर्चा इनकम है ना, हमेशा याद रखिएगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ये सेपरेट लीगल एंटिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो आप बिजनेस स्टडी में भी पढ़ोगे। ठीक है, याद रखिएगा, वहां पे बोला गया बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहा है कि मिस्टर आर जो पैसा बिजनेस में लगाएगा ना, तो मिस्टर बिजनेस के पास कैश आएगा। अब देखो बदले में क्या करना पड़ेगा? आज नहीं तो कल, जिस दिन ये बिजनेस क्लोज होगा ना, ये पैसा उसको वापस देना पड़ेगा मिस्टर आर को, बट आज तो नहीं देना पड़ेगा। और देखो आर कौन है? पर्सन है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है? क्रेडिट द गिवर, मतलब जिसको देना बाकी रहता है उसको किधर लिख दो? क्रेडिट में। सर आप कैसे डायरेक्ट इसी के अंदर में आ गए? क्योंकि बिजनेस का देखो किससे ट्रांजेक्शन हो रहा है? आर कौन है? इंसान है, तो हम डायरेक्ट इसी में आ गए, मतलब जिसको पैसा देना बाकी उसको किधर लिख दो? क्रेडिट में। ठीक है, किधर लिख दो? नहीं, नहीं समझ में आया? आज देखो, आज पैसा तो ले लिए, बिजनेस सेटअप करेंगे, चालू करेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल फिर क्या करेंगे? बिजनेस का पैसा क्या करेंगे? वापस किसको देंगे? ऑनर को देंगे। ठीक है, मतलब फ्यूचर में देना पड़ता है। ठीक है, देना ही पड़ेगा क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला तो मिस्टर आर ही है। तो आपको देखो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है कि एसेट्स है? लाइबिलिटी है ना। लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? याद करो, कोई बात नहीं, घबराने का बात नहीं, क्योंकि अभी तो पहला ही दूसरा क्लास है। तो लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? जो पैसा देना बाकी है। तो बिजनेस के लिए हम सब चीज किधर से सोचते हैं? आना जाना, एसेट्स, लाइबिलिटी, खर्चा, इनकम, किधर से सोचोगे? बिजनेस से। तो बिजनेस को तो देना पड़ेगा वो पैसा। कौन सा पैसा? जो 10,000 ये लेके यहाँ बैठा है। ठीक है, लेकिन कब देगा? आज की फ्यूचर में। फ्यूचर में ना, तो यहाँ पे मिस्टर आर का नाम आएगा। किसका नाम आएगा?
क्योंकि मिस्टर आर को देना पड़ेगा, क्रेडिट द गिवर। लेकिन आपको बता दें पूरे अकाउंट्स में ऑनर का नाम हम लोग यूज नहीं करके, जब वो पैसा लगाता है ना, कौन लगाता पैसा? ऑनर। ऑनर है ये, ठीक है, मालिक, बिजनेसमैन जब पैसा लगाएगा तो हम लोग उसको कैपिटल बोलेंगे, और कैपिटल आपका क्या होगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल का पैसा है ना, आज नहीं तो कल किसको वापस करना पड़ेगा? ऑनर को। कौन वापस करेगा? बिजनेस। सर बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और ऑनर एक सेपरेट है, इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मेरे से सीखा है। क्या क्या सीखा है सर? एक तो आप सीखा है कि बिजनेस अलग होता है, ऑनर अलग होता है। जितना भी ट्रांजेक्शन में हम लोग आने जाने का एक्टिविटी सोचते हैं, खर्चा, लॉस, इनकम, गेन, एसेट्स, लायबिलिटी सोचते हैं, सब हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। तो हम लोग ये देख रहा है कि जो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है, तो मिस्टर आर के पास जो पैसा दे रहा है बिजनेस के पास कि बिजनेस सेटअप होगा, तो आपका कैश किसके पास आ रहा है? बिजनेस के पास आ रहा है। तो हम लोग बिजनेस की तरफ से सोचते हैं, तो कैश डेबिट कर दिए। आज नहीं तो कल ये पैसा पूरा रिफंड किसको देना पड़ेगा? मिस्टर आर को। तो मिस्टर आर देखो इधर पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट में गए, क्रेडिट द गिवर, मतलब जिसको पैसा देना बाकी उसको क्रेडिट करो। बट ऑनर का नाम हम लोग मेंटेन नहीं करते, क्योंकि हम लोग ये बात फर्स्ट डे से पढ़ रहा है कि जो भी पैसा बिजनेस में ऑनर लगाता है उसको हम लोग क्या बोल के लिखते हैं? कैपिटल। कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कैपिटल ये जो पैसा है आज नहीं तो कल फ्यूचर में बिजनेस को वापस किसको देना पड़ेगा? ऑनर को देना पड़ेगा। दैट्स इट। बस इतना ही रहने देता है हम लोग, ठीक है। अब अपने YouTube वाले स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं कि देखिए धीरे धीरे करके हम लोग बेसिक जो करीब करीब 17-18 ट्रांजेक्शन कर चुका है, ठीक है। आगे भी और बहुत सारा ट्रांजेक्शन और क्लास आपको मिलेगा। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लोगों में शेयर करो। ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये पूरे इंडिया में किसी भी स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी भेज सकते हो, पढ़ सकता है, चाहे वो CA फाउंडेशन हो, चाहे वो 11 का हो या कोई भी बोर्ड का हो, ठीक है। थैंक यू।